क्या अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी रहेगा? पिछले 600 साल में हमने देखा कि पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस और बर्तानिया की करेंसीज ने दुनिया पर राज किया और अब तकरीबन 100 साल से डॉलर की इजारादारी है। लेकिन अमेरिका की चीन के साथ तजारती जंग, यूक्रेन पर रूस के हमले और अमेरिकी कर्ज की हद पर वाशिंगटन में होने वाली लड़ाई ने डॉलर के सबसे बड़ी करेंसी होने पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया में बहुत सी हकीकतों को तब्दील किया है। मगरिब की तरफ से जो रूस पर पाबंदियां लगाई गई, उसके बाद जो रूस के साथ जितनी भी तजारत दुनिया की होती है उसमें डॉलर इस्तेमाल नहीं हो रहा, रीजनल करेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं, जिसकी वजह से डॉलर ने एक कुशन वहां से लूज किया। चीनी करेंसी युआन ने सबसे ज़्यादा इस हिस्से में और इस लड़ाई के बाद गेन किया है। सऊदी अरब, चीन, हिंदुस्तान और तुर्की जैसे ममालिक भी माहिरीन समझते हैं कि अब दूसरी करेंसीज को कंसिडर कर रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के मुताबिक अगर हम उनके नंबर्स देखते हैं तो 2022 के आखिर में दुनिया भर में जो सरकारी रिजर्व्स रखे जाते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर जो रखे जाते हैं, उसमें डॉलर का हिस्सा 20 साल की कम तरीन सतह पर है। अमाराती दिरहम और रूबल में रूस से भारत इस वक्त जो है वो तेल खरीद रहा है। और इसके अलावा चीन का अगर हम ओवरऑल हुजम देखते हैं तो 88 अरब डॉलर की तजारत जो चीन रूस के साथ कर रहा है वो डॉलर्स में नहीं हो रही, वो युआन में हो रही है या रूबल में हो रही है। इसके अलावा इस वक्त हम देखते हैं जिस तरह की सिचुएशन जो ग्लोबल ट्रेड में है उसमें 66 खरब डॉलर का आलमी तजारती हुजम है, जिसमें 90% का हिस्सा अभी भी डॉलर के पास है। और इसके अलावा भी जो कमोडिटीज़ दुनिया भर में ट्रेड होती हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा हिस्सा डॉलर का है। तो डॉलर अभी नियर फ्यूचर में कहीं नहीं जा रहा और ख़ास तौर पे जब तक अमेरिका सुपर पावर है तो डॉलर की इजारादारी जारी रहेगी।